हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले एनएफटी के बारे में एंड एनएफटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एनएफटी क्या होता है एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, जो एनएफटी होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जैसे कि क्या हम एनएफटी से अर्निंग कर सकते हैं एंड अगर हम एनएफटी से अर्निंग कर सकते हैं तो हम एनएफटी से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में, वो सब हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले एनएफटी होता क्या है? तो एनएफटी का फुल फॉर्म यहाँ पे है नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, ये दो हिस्से पे डिवाइड है, एक है नॉन फंजिबल एंड सेकंड हम बात करते हैं टोकन। ये दो हिस्सों पे डिवाइड है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब अगर हम बात करते हैं नॉन फंजिबल के बारे में, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पे आप दो केस ले लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे पर्सन है, एक है रोहित एंड एक है महेश। यहाँ पे दो पर्सन का एग्जांपल लेके यहाँ पे नॉन फंजिबल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल ले लिया, एक है रोहित एंड एक है महेश। अब हम बात करने वाले हैं कि नॉन फंजिबल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ऐसा सिनेरियो ले लीजिए कि यहाँ पे एक रोहित है, एक महेश है एंड दोनों के पास यहाँ पे 500 का क्या है, नोट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर दोनों के पास 500 का नोट है तो दोनों का जो वैल्यू है वो एक है। ओके, यहाँ पे जो दोनों नोट का जो वैल्यू अगर निकल के आता है वो दोनों सेम है। ठीक है, बट अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम किसी एक यूनिक नोट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे नॉन फंजिबल का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे निकल के आता है। तो अगर सेम नोट के बारे में बात करते हैं या सेम गुड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ भी ऐसा थिंग है जो कि अगर सेम अगर उसका वैल्यू अगर वो रखते हैं तो क्या हो जाता है, नॉन फंजिबल मीनिंग फंजिबल पे गिनती आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नॉन फंजिबल का अगर टर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ पे यूनिकनेस का बात आता है। यूनिकनेस कैसे? अगर हमारे पास जो ये एक रोहित का जो नोट है, अगर आप ये करते हैं कि यहाँ पे रोहित ने वहाँ पे साइन कर दिया है, तो ये जो नोट रहेगा, जो 500 का जो नोट जो रोहित के पास है वो अब क्या बन गया, नॉन फंजिबल बन गया है। इसका मतलब क्या है, वो एक यूनिकनेस आ गया उसके अंदर में। एंड ये जो दूसरा जो महेश के पास जो नोट है 500 का, इससे ये अब क्या हो गया, अलग हो गया है। तो यहाँ पे नॉन फंजिबल का कॉन्सेप्ट इस तरह से है। यहाँ पे नॉन फंजिबल ये बोलता है कि अगर कोई सा भी थिंग है, कोई सा भी मटेरियल, अगर उसमें एक यूनिकनेस आ जाता है तो वो नॉन फंजिबल में गिनती हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो नॉन फंजिबल है, क्योंकि उसकी तरह इस दुनिया में ऐसा कोई पेंटिंग है ही नहीं। तो नॉन फंजिबल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। अब हम बात करने वाले हैं यार कि अब टोकन का इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए, अगर किसी के पास एक नॉन फंजिबल थिंग है, ठीक है, तो वो कैसे बताएगा कि ये मेरा थिंग है, ये मेरा चीज़ है और ये एक यूनिक चीज़ है, ऐसा दुनिया में और कहीं पर भी ऐसा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट टोकन का। तो कि कोई कैसे साबित करेगा कि ये मेरा चीज़ है और ये एक यूनिकनेस है एंड ये नॉन फंजिबल है। तो यहाँ पे आता है बात टोकन का। तो जब बात टोकन का आता है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है ब्लॉकचेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन फंजिबल टोकन है, जो एनएफटी है, वो दो हिस्से पे डिवाइड होता है, नॉन फंजिबल और टोकन पे। तो टोकन का जो मेन वैल्यू है यहाँ पे कि टोकनाइज हम क्यों कर रहे हैं, हम टोकन का जो एनएफटी है, जो नॉन फंजिबल थिंग है, उसमें टोकन को ऐड अप क्यों कर रहे हैं। तो जो मेन रीज़न है वो टोकन को ऐड अप करने का वो ये है कि अगर जब हम टोकन को ऐड कर देते हैं जो भी नॉन फंजिबल थिंग है उसके साथ, तो उसके बाद क्या करता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एक यूनिकनेस का। एंड उसके बाद हम उस जो एनएफटी है या जो नॉन फंजिबल जो टोकन है, जो अब वो नॉन फंजिबल से नॉन फंजिबल टोकन बन गया, उसको अब हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो टोकन का जो मेन यूज़ है यहाँ पे वो इसलिए है कि ताकि हम क्या करें, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें नॉन फंजिबल थिंग पे, ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में कभी भी उसको बाई कर सके, सोल्ड कर सकें, कुछ भी कर सकें। जहाँ पे जो ब्लॉकचेन का जो यूज़ है, वो जो मेनली जो ब्लॉकचेन का यूज़ है यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन में, वो इसलिए ताकि हम जो हमारे यूनिकनेस जो हमारा प्रॉपर्टी है या फिर जो भी हमारा पास नॉन फंजिबल हमारे पास टोकन है, उसको हम क्या कर सके, एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसलिए हमने इसको क्या किया, एक इथेरियम ब्लॉकचेन पे यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, ताकि इस पर क्या हो सके, सिक्योरिटी फैक्टर आ सके। अगर हम बात करते हैं कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं या नॉन फंजिबल थिंग्स हैं उनके एग्जांपल में, तो पहला एग्जांपल आ जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, मोनालिसा का जो पेंटिंग। ये नॉन फंजिबल थिंग इसलिए है क्योंकि इस तरह का अभी तक कोई और पेंटिंग है ही नहीं, इसलिए एक नॉन फंजिबल थिंग में आता है कि ये अपने आप में एक यूनिक है। और हम बात करते हैं अगर नॉन फंजिबल थिंग में, तो जैसे कि होता है यूनिक म्यूज़िक वगैरह जो होता है, ये भी नॉन फंजिबल थिंग्स में आते हैं। अगर हम बात करें आर्ट क्राफ्ट की, तो जो यूनिक आर्ट क्राफ्ट वगैरह होता है जो कि अपने आप में एक अनोखा होता है कि एंड यूनिकनेस होता है, तो वो भी नॉन फंजिबल थिंग में आता है। अगर हम बात करें ट्वीट की, तो ट्वीट भी आजकल एक क्या बोलते हैं, यूनिकनेस में आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैक डॉर्सी का जो ट्वीट है, जो कि एक एनएफटी है जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में सोल्ड आउट हुआ था, तो ये भी एक नॉन फंजिबल थिंग में आ रहा है क्योंकि वो पर्सन सेट है जो कि एक टोकन के फॉर्म में सेल हो रहा है। अगर हम बात करें
जो कि बहुत सारे जो कि NFT हैं जो कि सोल्ड हुए हैं, तो सबसे जो फेमस NFT जो सोल्ड हुआ है वो है बीपल के नाम से। तो यार इसका जो प्राइस वर्थ है वो है अराउंड $69 मिलियन में ये सेल हुआ था, इस ये जो NFT यहाँ पे जो शो हो रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो निस्कैट का जो GIF है वो भी सोल्ड हुआ है एक बहुत ही अच्छे प्राइस में। नैन कैट का जो NFT वो बहुत ही अच्छे प्राइस में सोल्ड हुआ है, वो क्या अराउंड $5.8 लाख में अराउंड सेल हुआ है। एंड जो मैंने पहले आपको बताया था जो जैक डॉर्सी का जो ट्वीट है वो अराउंड $29 मिलियन या फिर $2.9 मिलियन में अराउंड ये भी सेल हुआ है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि NFT का पावर कितना है। एंड ये अभी नाउअडेज ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है, ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि हम NFT से कैसे कमा सकते हैं, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं NFT से। तो जो पहला मोड है वो है डिजिटल वर्क ऑफ आर्ट का है। जैसे कि हमने बीपल का जो एग्जांपल लिया हुआ था कि बीपल ने कैसे एक आर्ट वर्क को $69 मिलियन में सेल कर दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप में अगर वो काबिलियत है कि अगर आप एक ऐसा आर्ट वर्क बना सकते हैं जो कि अपने आप में ही एक यूनिक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मिंट करके उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सेकेंड जो चीज़ है वो है लाइसेंस कलेक्टिबल्स के बारे में। जैसे कि अगर जो भी कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह हो चुका है उसका जो फ्रेमवर्क वगैरह है, या फिर कुछ भी है प्लेयर का कार्ड वगैरह, कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, एंड ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये किसी और, इसका ओनर कोई और है एंड उसको आप यूज़ करके एज ए NFT उसको सोल्ड करना चाहते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जो कि बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, जो कि एक और जब अगर डीप में जब NFT में जाते हैं तब इसके बारे में आपको पता चलता है। जो थर्ड थिंग है जिसके बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है वो है NFT वीडियो गेम्स के बारे में। जैसे कोई सा भी एक अगर आप गेम्स वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर में बहुत सारे जो, जैसे कि अगर हम उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह की बात करें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि अगर किसी भी गेम है उसके बारे में, जैसे अगर उसके वेपन्स है, उसके कैरेक्टर हैं, तो इनका भी NFT क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। एंड इससे भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी तो NFT जो वीडियो गेम्स वगैरह में है वो अभी तो लाइटली मोड में चल रहा है, बट ये आगे चल के इतना ज़्यादा ट्रेंड में आने वाला है कि इससे बहुत ही ज़्यादा अर्निंग होने वाला है। जैसे अभी आर्ट वर्क वगैरह का जो NFT है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, वैसे ही गाइज जो NFT वीडियो गेम से रिलेटेड जो भी रहेगा, जैसे उनके वीडियो गेम से रिलेटेड उनके जो वेपन्स वगैरह हैं, कैरेक्टर हैं, एंड जो भी चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा बहुत फेमस होने वाला है। तो NFT जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये आपके पास जरिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एक लाइक और एक शेयर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।